सो व्हाट इफ नारुतो वाज इन उचिहा के 6th एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। एंड भाई ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। एंड मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, एज इस वाले एपिसोड में किसी एक स्पेशल बंदे की एंट्री होने वाली है। एंड नारुतो को फाइनली एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी वेपन भी मिलने वाला है। इसलिए अगर तुमने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं रीकैप के साथ। सो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि हाकू नाम का एक बंदा ज़ाबुज़ा को बचा के ले जाता है एंड ककाशी सेंसे नारुतो एंड सास्के को चिदोरी सिखाने लगते हैं। तभी पूरी टीम 7 को पता चलता है कि ज़ाबुज़ा जिंदा है एंड टीम 7 एंड ज़ाबुज़ा का रीमैच स्टार्ट हो जाता है, जहां पर ककाशी सेंसे ज़ाबुज़ा से फाइट कर रहे होते हैं। नारुतो एंड सास्के की फाइट हो रही होती है हाकू से एंड दूसरी तरफ साई प्रोटेक्ट कर रहा होता है ब्रिज बिल्डर को। सो लास्ट वाले एपिसोड में हमें देखा था कि हाकू ने सास्के को कॉर्नर कर दिया था एंड उसके ऊपर बहुत सारे नीडल से अटैक कर दिया था। एंड अब हमको दिखाया जाता है कि सास्के की तरफ जो भी नीडल्स आ रही थी नारुतो उनके सामने खड़ा हो जाता है एंड साई नीडल्स को रोक लेता है। नारुतो के पूरे शरीर से खून आ रहा था बट उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल थी क्योंकि उसने अपने भाई को बचा लिया था। एंड जैसे ही सास्के अपनी आंखों को उठा के देखता है एंड देखता है कि नारुतो इतनी ज्यादा पेन में है, उसको सीधे उस रात वाला मोमेंट याद आता है जब इताची ने नारुतो के ऊपर अटैक करा था एंड सास्के को लग रहा था कि उसने उसकी पूरी फैमिली एंड क्लैन के साथ अपने भाई को भी खो दिया है। एंड फिर हमको नारुतो को दिखाया जाता है जो कि मुड़ के सास्के को थोड़ी देर के लिए देखता है एंड उसके बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। नारुतो की ऐसी हालत देखकर सास्के उसकी तरफ बढ़ता है एंड इस टाइम पर सास्के सच में बहुत ही ज्यादा दुखी था एंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। सास्के अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि वो फिर से इतना ज्यादा पावरलेस निकला कि उसके भाई नारुतो को फिर से उसे बचाने के लिए आना पड़ा। एंड धीरे धीरे करके नारुतो की आंखें बंद होने लगती हैं एंड सास्के का भी गुस्सा बढ़ता जाता है। सास्के इस टाइम पर इतनी ज्यादा गुस्से में था कि वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड अपने हाथ को इतनी ज्यादा जोर से जमीन पे मार रहा होता है कि उसके हाथ से भी खून आने लग जाता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सास्के की बॉडी से बहुत ही ज्यादा डार्क चाकरा निकल रहा होता है एंड तभी हमको बताया जाता है कि सास्के ने मांगेक्यो शारिंगन को अवेक कर लिया है। एंड मांगेक्यो शारिंगन को अवेक करते ही सास्के बहुत ही ज्यादा गुस्से से हाकू की तरफ देखता है एंड अपनी सुसानो की मदद से उसकी तरफ अटैक करता है। सास्के अपने सुसानो का यूज करके हाकू के सारे आइस क्रिस्टल मिरर्स को तोड़ डालता है एंड अपने सुसानो आर्म का यूज करके वो हाकू को भी पकड़ लेता है। बट जिससे पहले सास्के अपने सुसानो का यूज करके हाकू को कुचल देता उससे पहले उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। एंड इतनी यंग एज में ही मांगेक्यो शारिंगन को यूज करने की वजह से सास्के का चाकरा बहुत ही ज्यादा जल्दी डिप्लीट हो गया था एंड वो इस वजह से अब सुसानो को यूज नहीं कर पा रहा था। बट इस टाइम पर सास्के इतनी ज्यादा गुस्से में था कि वो अपने बॉडी के पेन को इग्नोर करता है एंड खड़े होकर हाकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। हाकू की तरफ बढ़ते हुए सास्के अपने एक हाथ को आगे करता है एंड हमको फाइनली बताया जाता है कि सास्के ने चिदोरी को यूज करना भी सीख लिया था एंड वो चिदोरी का यूज करके हाकू की तरफ अटैक करता है। एंड इस टाइम पर हाकू को समझ में आ गया था कि उसका टाइम आ चुका है एंड तभी सास्के चिदोरी का यूज करके हाकू के अंदर एक डोनट बना देता है। बट इस टाइम पर सास्के इतनी ज्यादा रेज में था कि हाकू के अंदर डोनट बनाने के बाद भी सास्के को चैन नहीं मिला था। वो हाकू के मुंह पे पंच मारने जा ही रहा होता है कि तभी वो भी बेहोश हो जाता है। एंड वहां पर दूसरी तरफ ककाशी सेंसे ने सेंस कर लिया था कि नारुतो एंड सास्के वाली फाइट में कुछ तो गंदा सीन हो गया है, इसलिए ककाशी सेंसे जल्दी से जल्दी ज़ाबुज़ा को खत्म करके नारुतो एंड सास्के के पास जाना चाहते थे। इसलिए वो साई को उनकी मदद करने के लिए बुलाते हैं एंड साई ज़ाबुज़ा को डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड इस मौके का फायदा उठा के ककाशी सेंसे भी सास्के की तरह ज़ाबुज़ा के अंदर एक डोनट बना देते हैं। एंड ज़ाबुज़ा को खत्म करने के बाद दोनों ककाशी सेंसे एंड साई बहुत ही ज्यादा तेजी में नारुतो एंड सास्के की तरफ भागते हैं। ककाशी सेंसे वहां पर पहुंच के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो जल्दी से भाग के सास्के के पास जाते हैं एंड वो नोटिस करते हैं कि सास्के की सांसें अभी भी चल रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ साई ककाशी सेंसे को बताता है कि नारुतो की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, एज नारुतो का बहुत ज्यादा खून ऑलरेडी बह चुका था। नारुतो को बहुत ज्यादा चोटें आई थी उन नीडल्स की वजह से। ककाशी सेंसे अपने आप से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं कि उनके होते हुए उनके स्टूडेंट्स की ऐसी हालत हो गई। एंड तभी के तभी साई मेडिकल निंजुत्सु को परफॉर्म करने लग जाता है नारुतो के ऊपर, जो कि उसे डांजो ने सिखाया था। तभी साई अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन को निकालता है जो कि वो नारुतो को लगाने जा ही रहा होता है। तभी ककाशी सेंसे उससे पूछते हैं कि इसमें है क्या। साई ककाशी सेंसे को बताता है कि इसमें स्पेशल टाइप की जड़ी बूटियां हैं, बट हमको पता है कि इस वाली सिरिंज में एक्चुअली में हाशिरामा के सेल्स हैं। एंड जैसे ही साई नारुतो के अंदर हाशिरामा सेल्स को घुसाता है नारुतो थोड़ा नॉर्मली सांस लेने लग जाता है। एंड हाशिरामा सेल्स की वजह से नारुतो की बॉडी बहुत ही जल्दी जल्दी हील होने लग जाती है एंड नारुतो इवन सास्के से भी पहले हील होके उठ जाता है। नारुतो को इतना जल्दी हील होते हुए देख के एंड साई के उस इंजेक्शन की वजह से ककाशी सेंसे को साई के ऊपर थोड़ा सा और शक होने लग जाता है। बट ककाशी सेंसे अब बहुत ही ज्यादा खुश थे कि दोनों नारुतो एंड सास्के अब नॉर्मल कंडीशन में थे। इस सब के बाद ओजी नारुतो एनिमे की तरह वहां पर गुंडे आ जाते हैं, बट ककाशी सेंसे साई को उनका ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं एंड साई काफी ज्यादा इजीली उन सब की गुद्दी चटका देता है। एंड ऐसे करके टीम 7 उनका पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन को कंप्लीट करती है। एंड विलेज पहुंचने के बाद सास्के को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है एंड नारुतो अपने घर पे बैठ के रामेन खाने लगता है। एंड यहाँ से सीन कट होता है एंड हमको दिखाया जाता है इताची उचिहा को। पूरे उचिहा क्लैन को खत्म करने के बाद इताची ने आकाशी को जाकर ज्वाइन कर लिया था एंड वो अब आकाशी के लिए काम कर रहा था। हमको इताची को एक डार्क से बंकर में
बैठे हुए दिखाया जाता है एंड वो एक कौवे से बात करने लग रहा होता है। एंड हमको जैसे ही इताची को थोड़ा पास से दिखाया जाता है वो कौवा वहां से उड़ के चला जाता है। एंड तभी हमको इताची का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड इताची कहता है आई बिलीव इन यू। सीन फिर से कट होता है एंड हमको नारुतो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो अपना मस्त चिल कर रहा होता है एंड बेड पे लेटा होता है। तभी उसकी पास वाली विंडो पर एक कौवा आता है। नारुतो उस कौवे को देख के वहां से भागने लगता है बट वो कौवा नारुतो के सिर पे चोंच मारने लग जाता है। ये चीज थोड़ी देर के लिए चलती है बट वो कौवा थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाता है एंड एक पेपर के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है। नारुतो उस पेपर के टुकड़े को उठाता है एंड उस पेपर पे लिखा हुआ था सीक्रेट उचिहा वेपन। वो पेपर एक्चुअली में एक मैप था किसी उचिहा के सीक्रेट वेपन के लिए। एंड उस मैप को देख के नारुतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड सोचने लगता है कि सासुके को वहां पर लेके जाना चाहिए या फिर नहीं। एंड काफी ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग पे जोर डालने के बाद नारुतो इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि उसको सासुके को इस ट्रेजर हंट पे नहीं ले जाना चाहिए। सासुके को ऑलरेडी काफी ज्यादा चोट आ रखी है एंड वो अच्छे से रिकवर भी नहीं हुआ है। ऑल्सो ये वाला मिशन काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। सीक्रेट उचिहा वेपन को ढूंढने जाने के लिए नारुतो पैकिंग को स्टार्ट करता है एंड अपने बैग में रामेन की पैकेट ही पैकेट भर लेता है। एंड पूरी पैकिंग करने के बाद बैग में 20-30 पैकेट रामेन भरने के बाद नारुतो निकल जाता है सीक्रेट उचिहा वेपन को ढूंढने के लिए। एंड रास्ते में चलते चलते नारुतो को काफी ज्यादा भूख लगने लगती है एंड काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। एंड तब नारुतो सोचता है कि अब रामेन खाई जाए। नारुतो अपने बैग से रामेन की पैकेट निकालता है एंड वो रियलाइज करता है कि वो इस टाइम पर एक जंगल में है एंड रामेन को कच्चा नहीं खाया जाता। रामेन को पकाने के लिए पानी की भी जरूरत होती है एंड उसकी बोतल में सिर्फ इतना ही पानी था कि वो अपनी प्यास बुझा सके, ना कि रामेन को पका के खा सके। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नारुतो को समझ में आ जाता है कि उसके पास उतना ही दिमाग है जितना कि आरसीबी के पास ट्रॉफीज हैं। एंड अपने इसी हाई आईक्यू की वजह से बेचारे नारुतो को रात में जंगल में भूखा सोना पड़ता है। अगले दिन नारुतो फिर उठता है एंड निकल जाता है उचिहा के सीक्रेट वेपन को ढूंढने के लिए। एंड जैसे वो उस मैप की मार्क्ड लोकेशन पे पहुंचता है वो रियलाइज करता है कि वहां पर जितने भी गार्ड्स थे वो ऑलरेडी मर चुके थे। मैप पे जो लोकेशन मार्क हो रखी थी वो एक्चुअली में एक गुफा थी। नारुतो उस गुफा के अंदर जाता है एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको समझ में आता है कि इस गुफा के जितने भी ट्रैप्स थे उन्हें ऑलरेडी किसी ने डिसेबल कर दिया था। एंड उन ट्रैप्स को ऐसे काम ना करते हुए देख के नारुतो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है एंड सोचने लगता है कि इस वाली गुफा में पहले से कोई आ रखा है। नारुतो धीरे धीरे करके गुफा के अंदर जाते जाता है एंड अचानक से वो लुढ़कने लग जाता है एंड लुढ़कते लुढ़कते वो एक चैम्बर में पहुंच जाता है। नारुतो उस वाले चैम्बर में बहुत ज्यादा जोर से आके गिरता है एंड उठते ही कहता है बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बट नारुतो अपने पूरे पेन को भूल जाता है एज उस वाले चैम्बर में बहुत ही ज्यादा डार्क एंड बहुत ज्यादा मेनेसिंग चाकरा भरा हुआ था। नारुतो नोटिस करता है कि चैम्बर की एक साइड से बहुत ही ज्यादा तेज लाल कलर की रोशनी आ रही होती है। उस रोशनी को फॉलो करते करते नारुतो आगे बढ़ता है एंड वो देखता है कि एक कटाना जमीन में घड़ी हुई थी एंड उस कटाना से लिटरली इतना ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है कि नारुतो सोच रहा होता है कि ये है क्या चीज। नारुतो उस कटाना की तरफ आगे बढ़ता है एंड जैसे ही वो उसको छूता है वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। नारुतो फिर से उठता है एंड उस वाली कटाना की तरफ जाने लगता है बट इस टाइम वो उस कटाना के पास भी नहीं जा पाता। उस कटाना से आता हुआ चाकरा इतना ज्यादा डेंस एंड इतना ज्यादा खतरनाक था कि नारुतो अपने घुटनों पे वहीं पे बैठ जाता है। एंड तभी नारुतो उस केव की एक दीवार को नोटिस करता है जहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ था एंड उस दीवार पर उस कटाना का नाम भी लिखा हुआ था जो कि था डीमन कटाना। एंड उस कटाना के नाम के नीचे लिखा हुआ था दिस कटाना डिमांड्स ब्लड। एंड इसी के साथ आज वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है बट चिंता मत करो, इसका नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी मेंबर्स के लिए अपलोड हो चुका है। एंड इसलिए अगर तुम्हें एपिसोड 8 अभी के अभी देखना है तो तुम सब्सक्राइब के साइड वाला ज्वाइन बटन दबा सकते हो एंड मेंबरशिप को ज्वाइन करके इस वाली सीरीज के एपिसोड सबसे पहले देख सकते हो। एंड ऑल्सो मेंबरशिप के बाकी भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि तुम्हें मिलेंगे ही। एंड तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।